अच्छी बातें बताई। अच्छी बात क्या होती है? ऐसी बात सुने कि दुनिया भूल जाए। जहाँ हम कर्म चक्कर का फील्ड जो है, कर्म चक्कर का जो क्षेत्र है, उसे बाहर निकल आए, वो अच्छी बात है। तो महापुरुष हमें एक कर्मों से, कर्म क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं। कितनी अच्छी बातें बताई, आपने सुना होगा। कोई बात नहीं, बात एक होती है, उसको अनेक सुनते हैं। हर कोई उसका अर्थ अपनी बुद्धि अनुसार लगाता है। मल्लाह का चप्पू नौका को किनारे पे ले जाने की ही कोशिश करता है। हर महापुरुष हमें नाम के चप्पू, शब्दों के चप्पू लगा लगा कर कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं। वैसे तो बड़ा सूत्र महापुरुष बताते हैं, भजन करो नाम जपो संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। अब भजन पर बैठते हो ना, तो मन में बहुत सारे ख्याल उभर के आते हैं, और वो ख्याल, वो टारगेट जो सतगुरु ने बताया है, उससे हम भटकते रहते हैं। सो बस सब हमारे संचित कर्म होते हैं। पैसा तो तुम्हारा बैंक में है, पर तुम्हारे घर एक कागज है, उस पर लिखा हुआ है, वहाँ क्या है? संचित कर्म जहाँ मर्जी होंगे, दिमाग में है। वो पासबुक बैंक वाली दिमाग है तुम्हारा। ऐसे संचित कर्म, और वहीं पर हम भजन करते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। तो भजन करने से संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। और प्रालब्ध भुगते जाएंगे, साथ में करंट है, उसका क्या है? जन्म से मरण तक प्रालब्ध भुगते जाएंगे। और क्रियावान जो हमने करने हैं, हम सतगुरु के होके करने हैं, उनकी आज्ञा में रहना है। क्या उनका फल हम भोगेंगे? सतगुरु के हुक्म में है। हुक्म देने वाला जानता है, और उसी की जिम्मेवारी है कि करता क्या करता है, बाकी क्या रहा। तो महापुरुष हमें इस बेतरनी से पार उतारते हैं। ये दिमाग ही बेतरनी नदी है। ये क्या सोचता है, क्या हमें महसूस कराता है, इसी सेंस को, इसी दिमाग को, चेतना को, कुछ भी कह लो। हाँ, ये चेतना जहाँ लगती है ना, वही हमें महसूस कराती है। जब हमारा चित्त सतगुरु के स्वरूप में, नाम में, तो बताओ क्या मिलेगा? कोई बात नहीं। इसीलिए ध्यान रखें, ध्यान का ध्यान रखें, ध्यान का ध्यान कहाँ जा रहा है? सतगुरु ने जो आप पे ध्यान दिया है ना, वो ध्यान रखता है तुम्हारे ध्यान का। और हम सतगुरु का ध्यान रखें, तब ध्यान से, ख्याल से चलो। ठोकर लगती है, आवाज़ आती है, जरा संभल कर चलो, ध्यान से चलो। किधर देखते हो, किधर जा रहे हो? ध्यान। तो ध्यान का ध्यान रखा, ये हमें महापुरुष बता रहे हैं। अब झंडा लहराया गया। हमारे महाराज जी कहा करते थे, ये झंडा है, दूर से कोई देखता है, वहाँ उसका कोई जानकारी नहीं। तो रात पड़ी, कहाँ रहेगा? देखता है झंडा कहाँ है। झंडा कहाँ होता है? आश्रमों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में झंडा, आश्रम, जहाँ आने से शरण मिल जाती है। तो झंडा आने से शरण मिल जाती है, आसरा मिल जाता है हमको। तो ठीक आश्रय कई तरह के हैं। ये संसार में बहता हुआ
धक्के खाता हुआ ये जीव, इसको कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सहारा मिलेगा? संतों की शरण में मिलेगा। भोजन करना है, भूख लगी है, कहाँ खाएंगे? तो जहाँ झंडा है वहाँ पहुँच जाओ। तो वहाँ क्या होता? आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, चाय पियो, पानी पियो, आराम करो, विश्राम करो। तो ऐसे होता है। हाँ, तो झंडा है, अब झंडा लहराया गया है। झंडे की छाया में हमें सदा रहना है। झंडा जिसके हाथ में होता है वो झंडे को झुकने नहीं देता, चाहे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, वो झंडे को गिरने नहीं देता। हाँ जी, झंडे को संभालना है। वो है क्या? हमारी ज़मीर हमेशा सतगुरु के वाक्यों पर, उनकी शिक्षाओं पर धर्म अनुसार अनुसरण करती हुई। बस आप मजबूत हैं, आप सब सेवक हैं गुरु महाराज जी के, नए नहीं हैं, सेवा में लगे हुए हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि संत बाइयाँ, संत महात्मा ने बड़ा अच्छा सत्संग किया, बड़े अच्छे अच्छे भजन बोले। हम भजन सुनने के लिए कईयों से बाहर से कलाकार मंगवाते हैं बड़े बड़े, मुझे तो वो फीका फीका लगता है उनका, और अपने बोले तो कितना प्यारा लगता है। तोतली बातें बच्चों को भी बहुत सुख देती हैं, माँ बाप को तोतली बातें बच्चों को भी बहुत सुख देती हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है। तो बड़े अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़े अच्छा भजन कीर्तन हुआ। समय के प्रभाव से कुछ महापुरुष आ नहीं पा रहे, तो ईश्वर जाने, जहाँ ये प्रशासन जाने क्या खेल है। हमें तो आज्ञा में रहना है, आज्ञा में बड़ा सुख है। तो आप सब सुखी रहो, आनंद रहो। झंडा लहराया गया और आप सबको आशीर्वाद मिला हुआ है। हमें केवल संभालना है। दौलत आपके पास है आशीर्वाद की, हमें संभालना है। महापुरुष हमें सचेत करते हैं, जागते रहो। तो चौकीदार की आवाज़ आती है जागते रहो, तो कौन जागता है? जिसके पल्ले कुछ है वो जागता है, जिसके पल्ले है ही कुछ नहीं उसने क्या जागना। तो आपके पास दौलत है गुरु कृपा की, गुरु कृपा की दौलत है। आप फिर जागते रहें तो सदा सुखी रहो, राजी रहो। ज़्यादा नहीं कहना, 12 बजे तक का समय था, तो अभी 12 बजने वाले हैं। अब आप ये ध्यान रखें कि शाम को 4 बजे, ये देखो 12 बजे तो 4 घंटे हैं, 1 घंटा खाने पीने में और बाकी रहे 3 घंटे आराम करो, विश्राम करो, मस्ती करो, रिलैक्स हो जाओ। और फिर आराम से 4 बजे कीर्तन भजन होगा। और 5 बजे के बाद कैसा भजन कीर्तन होगा? वो बढ़िया बढ़िया जो बाहर जाता है टेलीफोन पर, वो 5 से वो 1.5 घंटा, और महापुरुषों के प्रवचन 1.5 घंटा। इसी प्रकार से तो 8 बजे तक का ये प्रोग्राम है। मैंने कहा बच्चों बहुत अच्छी बात है, ये ना ही पता चले कि हमारा कुछ नहीं बना। जब पता चल जाएगा कुछ बन गया है तो बिगड़ते देर नहीं लगेगी, बिगड़ते देर नहीं लगेगी। जब तक कमी महसूस होती है किसी चीज़ की, तब तक वो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद रहती है। और जब पता चला हाँ मेरे पास है, मानो क्रैक हो गया, निकल गया। तो ना ही पता चले, क्या पता ना चले क्या सतगुरु मुझे कितना चाहते हैं, ये ना ही पता चले। और वो कितना चाहते हैं आगे मैं नहीं कहता। हाँ, सब कुछ उन्हीं के चाहने से हो रहा है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ नहीं होता। सतगुरु की नज़र का कमाल है, उनकी नज़र का कमाल है। इसलिए उनके चरणों में नतमस्तक रहो, नतमस्तक रहेंगे और सदा वो हमारे साथ हैं। हम कभी उन्हें ना भूलें, ऐसा मालिक का आशीर्वाद है आप सबको प्राप्त है। सदा खुश रहो, स्वाभिमान से जियो। हमारे सिर पर कोई है,
अस अभिमान जाई न मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मान करना है तो सतगुरु के, हाँ सतगुरु का मान करो, नगरी निवासी भगवान पर मान करें। हम सदा खुश रहो, आनंद रहो। मैं विराम लेता हूँ और महापुरुषों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार है महापुरुषों का, आए हैं बराजे हैं और इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहें और दे रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जैसा। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो मुझे अब वो शब्द अंग्रेजी के हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक भाषा के, तो कोई बात नहीं। तो इनका ये ख्याल है, वो साहित्य पर बनाई है फिल्म, तो आप वो देखना, जैसे देखते हैं ये बताएंगे, ये बता देंगे आपको कैसे वो फिल्म नज़र आएगी। आप सदा उसे देख सकते हैं, इनका चैनल है, कोई भी चलता है तो उस पर देखना। तो उसमें क्या सार प्रभु और मिशन का साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी सार प्रभु को भजन बनाने की, तो उन्होंने अपना पावन कर कमल सार प्रभु के सिर पर रखा और उनके जीभा पर सरस्वती का आवाहन हुआ और वो भजन बनाने लगे। ये कथा लंबी चौड़ी है। इसी प्रकार 35 प्रकाश श्री महाराज जी ने पाकिस्तान में ही लिख लिया था, और किस प्रकार से वो मैटर जहाँ पर आया आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहली पुस्तक श्री महाराज जी की 35 प्रकाश, जो बैराग्य शतक है, बैराग भरी बानी है। इसके बाद श्री महाराज जी ने जब एक बार प्रणाम किया चांदनी चौक में, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी थी, तो मत्था टेका, प्रणाम करते ही वृत्ति अंतर्गत हुई। साहिब गुरु तेग बहादुर जी ने दर्शन देकर कहा, महाराज जी को लोग गुरबानी का अर्थ ठीक नहीं समझते, आप मेरी गुरबानी जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है उसकी व्याख्या लिखें ताकि सब लोग उसे समझ जाएं। उसकी व्याख्या श्री महाराज जी ने 15-17 साल में उसकी व्याख्या करी और वो धारावाहिक मैगजीन गंगोत्री में आती रही। उसके बाद फिर उसका संकलन किया और फिर वो किताब बनी सार गुरबानी, और 1977 में छपकर सामने आई। जब वो किताब वहाँ पर पहुँची अमृतसर में, तो अधिकारियों ने कहा ये मैटर हमें दे दो। महाराज जी ने कहा जितनी मती पुस्तकें ले लो। खैर उन्होंने जो कहा होगा आप जानते हैं कि ये हमारे नाम पर छपे। तो उन्होंने कहा मैं कृपा को बेचता नहीं हूँ, मैं ये मालिक की कृपा है, मैं इसे दे दिए, ये सब कुछ आपका ही है, मैं भी आपका हूँ, गुरु महाराज के हुक्म से हुआ है। तो वो सार गुरु ने किताब लिखी। इसी प्रकार जितना भी साहित्य आपके सामने है सब सार प्रभु और स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी का भरपेट सारी उम्र जो उन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, वो है। और लेकिन वो अपनी उम्र में छुपा नहीं सके, इसको छाप नहीं सके। और बाद में उन किताबों का संकलन सार शब्द मिशन के बच्चों ने, अच्छी तरीके से पढ़े लिखे बच्चों ने, जो ज्ञान रखते हैं, अक्षरित ज्ञान रखते हैं, उन्होंने इसका संपादन किया। और कितनी किताबें आपके सामने आई हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब वो लिखी फिल्म बनाई, आप देख लेना कि इस प्रकार से हमारे हृदय में जागृत आए, उत्साह जागे कि हम पढ़ें उस साहित्य को। साहित्य को पढ़ने वाले का मन उसके कंट्रोल में रहेगा, याद रखो। साहित्य जरूर पढ़ें, 2-2.5 घंटे भजन पर बैठें और फिर आरती पूजा करें, फिर अपने ग्रंथ पढ़ें, साहित्य पढ़ें। बाकी टाइम जो बचेगा आपका मुझे बताना कितना बचता है, और जो टाइम बाकी बचेगा आप कारोबार उसका इतना कीमती बन जाएगा, कामयाब होंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकाग्र रहेगा, योग युक्त रहेगा, मेडिटेट रहेगा। इतने काम करने पर जो हाथ डालोगे जिस काम पे वो शर्तिया कामयाब हो जाएगा। हाँ, क्या करना? भजन करो, साहित्य पढ़ो, आरती पूजा करो और अपने गुरु आश्रम पर जरूर जाओ। थोड़ा बहुता सोशल वर्क, धर्मार्थ कार्य, डिजायरलेस